आज का हमारा टॉपिक है सी सेट का ही एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, यूजुअली ये टॉपिक बहुत ही इजी है और मैं स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें करा रहा हूँ ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जिनका मैथ्स से थोड़ा टाइम हो गया है मैथ्स को पढ़े हुए, उनका थोड़ा बेस क्लियर हो जाए। और जिन्होंने मैथ्स को काफ़ी टाइम से छोड़ रखा है, अब कई एग्जाम सिर्फ यूपीएससी में नहीं, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे मैथ्स का पोर्शन होता है जिसमें इनसे बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ सी सेट में नहीं, आपके और भी एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या है। तो पहली बात करते हैं फैक्टर्स की, जिसको हिंदी में गुणनखंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज अ सेट। अब सेट क्या होता है? सेट इज अ ग्रुप। फैक्टर्स क्या होता है? ग्रुप। किसका? ऑफ नंबर्स। ये एक नंबर्स का ग्रुप होता है। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स एक ग्रुप है नंबर्स का। कैसा ग्रुप? विच डिवाइड्स, और ये सारे नंबर डिवाइड करेंगे अ सर्टेन नंबर, किसी एक नंबर को। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कोई नंबर लेता हूं, क्या ले 36। अब ये एक नंबर है। ऐसे कितने नंबर हैं जो इस 36 को डिवाइड कर सकते हैं? हम सबको पता है लास्ट में 6 है, इवन नंबर है तो 2 इसको डिवाइड करेगा, डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं, इसी चैनल पे मिल जाएंगे आपको नंबर सिस्टम में। अब इन दोनों का सम 3 + 6 9 है, जो कि 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 4 के टेबल में भी आता है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 6 से, अब 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी होगा। इन दोनों का सम 9 है और 9 9 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अब देखिए अकेला 36 इन सभी नंबर से डिवाइड होता है, तो ये सारे नंबर 36 के क्या हो गए? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स आप समझ गए। अगला है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? देखिए, दोनों सुनने में सिमिलर लगते हैं बट माइनर सा डिफरेंस है इनमें। अगेन इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ नंबर, ये भी सेट ऑफ नंबर है बट यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। विच इज डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर। यहां पे क्या हो रहा था? कोई एक फिक्स नंबर था, ये सारे नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट यहां क्या है? यहां पे ग्रुप ऑफ नंबर है, कोई एक नंबर इन सबको डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, ये सारे मल्टीपल हैं 2 के। क्यों? क्योंकि 2 इन सबको डिवाइड करता है। ऑलराइट, सॉरी। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों में बेसिक सा डिफरेंस। अब हम अपने टॉपिक की ओर थोड़ा और बढ़ते हैं, और जैसा कि नाम है एचसीएफ और एलसीएम। पहले आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करा दूं, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। देखिए, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, मैंने मल्टीपल्स आपको समझा दिया। अ सेट ऑफ नंबर्स मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो लेट्स से मैं एक नंबर लेता हूं 3। अब मेरे को ऐसे नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे? 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। और कोई और नंबर लेता हूं, लेट्स से 2। 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। हमने m को क्लियर कर लिया। c का मतलब होता है कॉमन। अब ये दोनों ही मल्टीपल्स हैं 3 के और 2 के, मतलब ये सारे 3 के और ये सारे 2 के। अब इनमें से कॉमन कौन से हैं? 6 12, ऐसे ही आगे 16 होगा, सॉरी 18 होगा, 3 के टेबल में 18 होता है, वो इसमें भी आएगा। और फिर 24 होगा,
तो अगर मैं कॉमन मल्टीपल्स की बात करूं तो कॉमन कौन कौन से निकले, 6, 12, आगे 18 निकलता, 24 होता एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे ऐसे मल्टीपल हैं जो 3 से भी डिवाइड होते हैं और 2 से भी डिवाइड होते हैं, तो ये सारे इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं। कॉमन भी हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद आता है लोएस्ट। ये सारे कॉमन में सबसे छोटा कौन सा है, 6, तो 2 और 3 का सबसे छोटा एलसीएम हो जाएगा 6। ऑलराइट, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, अगेन मेरे पास 2 नंबर्स होंगे, क्या लें अगला, लेट्स से 32 ले लिया। अब ऐसे नंबर जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं, मैंने क्या बताया, एचसीएफ सॉरी फैक्टर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जो किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं, अ सेट ऑफ नंबर्स। तो 2 18 को डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है और 9 कर सकता है। 32 के केस में 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 8 भी कर सकता है और 16 भी कर सकता है। फैक्टर हमने क्लियर कर लिया 2 नंबर्स का। एक और बात, एलसीएम और एचसीएफ हमेशा एक से ज्यादा नंबर्स के निकाले जाते हैं। अगर मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर होंगे तभी मैं उनका एलसीएम या एचसीएफ निकाल पाऊंगा। अब इन केसेस में एफ हमने क्लियर कर लिया है फैक्टर। कॉमन की बात करें तो इनमें कॉमन कौन कौन से है, सिर्फ एक 2 है जो कॉमन है, इसके अलावा और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। उसके बाद अगर और कुछ कॉमन होता तो बहुत अच्छी बात होती, और अब हाईएस्ट अगर और कुछ कॉमन होता 2 के अलावा और वो 2 से बड़ा होता तो वो मेरा एचसीएफ हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का। ऑलराइट, तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन एलसीएम और एचसीएफ की, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दिलाने के लिए। अब इसको एक्चुअल में कैसे फाइंड करते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी हम देखेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम आगे देखेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। देखिए मैं आपको एक ही मेथड सिखाऊंगा और एक्चुअली दूसरा मेथड भी वो सेम ही है, बस हम उसको साथ में कर देते हैं। और इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम अगेन फैक्टर्स करेंगे लेकिन वो सिर्फ जो प्राइम नंबर्स हों। अप्लाई करके दिखाता हूं फिर आपको समझ आएगा। एक बुक में से क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द LCM of 36, 48, 64 and 72। ऑप्शंस आपके हैं, ये बी है, ये सी है, डी 576, 572, 476, 540। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इस मेथड में आपको सारे नंबर्स को साथ लिख लेना है। बचपन से करते आ रहे हैं ये सब। तो अब ऐसा नंबर जो इनमें से सबको डिवाइड करता हो, सबसे छोटे से स्टार्ट करो। 2 सबको डिवाइड करता है तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 18। इसको करेंगे तो 24, 32, 36, फिर 2 से करेंगे 9, 12, 16, 18, फिर 2 से करेंगे। अच्छा ये अब 2 से नहीं होगा तो इसको एज इट इज उतार देंगे। 6, 8, 9, अगेन ये दोनों तो होंगे तो अभी भी 2 से ही करेंगे। 9, 3, 4, 9। अब देखिए बाय रूल कहता है कि आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर से ही प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे इन सबको। बट हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है तो यूजुअली हम क्या करते हैं,
जो भी सबसे बड़ा नंबर इन सबको डिवाइड करता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। अब हमें पता है मेरे को अभी भी इसे 2 से ही डिवाइड करना है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा और अगेन दोबारा 2 से डिवाइड होगा, तो मैं इसे या तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दूं क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो टिक ही लगाना है, या फिर 2 बार 2 से डिवाइड करूं और बार बार मैं सेम चीज लिखूं। ये मैं से आपको करा रहा हूं, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, दोबारा 2 से हो जाएगा 3 1 9। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद 3, क्या कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, ये तीनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 ये 3 1 1 3 और अगेन 3 से 3 1 1 1 और 1। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक सारे नंबर 1 ना हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे फैक्टर्स आए हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो गए, 4 5 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा 64 मल्टीप्लाई 9 तो 54 और 357। ये आपका सही आंसर है। आप इन सबको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, तो एलसीएम आपको ऐसे फाइंड करना है। ऑलराइट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, सो नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम। आपके पेपर में एलसीएम का डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, वो क्वेश्चन घुमा के देगा। और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो ये रहा। पहला टाइप का क्वेश्चन वो ऐसे होगा कि इफ सम बेल रिंग्स आफ्टर डिफरेंट टाइम्स। कुछ बेल्स है, क्लॉक हो सकता है, अलार्म हो सकता है, कुछ भी है, वो लेट से एक टाइम पे स्टार्ट हुआ और सब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे दोबारा बजेंगे। ठीक है, कुछ रूटीन होगा उन बेल्स का और उस रूटीन के बाद वो दोबारा बजेंगे। तो अब अलग अलग टाइम है, हो सकता है एक 5 मिनट के बाद बजे, एक 10 मिनट के बाद बजे और एक 15 मिनट के बाद बजे। तो हमें उस टाइप के क्वेश्चन में देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे रिंग टुगेदर, तो हमें वो टाइम फाइंड करना होगा कि बाद में वो दोबारा साथ में कब बजेंगे। कभी ना कभी तो होगा ना कि वो दोबारा साथ में बजेंगे, अगर मैं सबको एक साथ स्टार्ट करूं तो। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इफ सम बॉयज। अच्छा, अब मैंने यहाँ बॉयज लिखा है तो बुरा मत मानना भैया, आपने तो बॉयज बोल दिया यार, लेडीज भी तो भागती हैं। बॉयज ऐसे ही फालतू काम करते रहते हैं ना, कुछ नहीं मिलता तो भागते रहते हैं। सम बॉयज रन्स अराउंड, 2 बार अराउंड लिख दिया, सर्कल एट डिफरेंट टाइम। सबने स्टार्ट किया और सबकी स्पीड अलग अलग है, सब अलग अलग स्पीड से भागते हैं। कोई 10 मिनट में इतना कवर कर लेगा, कोई 12 मिनट में उतना कवर कर लेगा। तो सबने अलग अलग टाइम पे स्टार्ट किया है। तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे मीट टुगेदर। हमें वो टाइम फाइंड करना है कि वो दोबारा साथ में कब मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। अब इतना नोट कीजिए, ये एक क्वेश्चन है, अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन सीसेट 2003 में आया हुआ है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, मेरे को एक और क्वेश्चन लिखना है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, अब ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहले हम ये वाला देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आया है तो सीसेट 2003 में। हाँ, ये सीसेट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली ये भी सीसेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सीसेट 2011 का क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि 2003 पहले आया तो पहले हम ये करते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग तो इसे कर ही लेंगे, बहुत आसान है, बहुत समझदार हैं आप सब। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ। 3 बेल रिंग्स एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स। 3 घंटियां हैं। आपको अब आप लोगों की आदत भी होगी, पता नहीं आप लोगों की है कि नहीं है, पर मेरी आदत है, मैं जब भी अलार्म लगाता हूँ ना तो एक नहीं लगाता, 3, 4, 5, सुबह 6 बजे, 6:05 का, 6:10 का, 6:15 का। नींद नहीं खुलती यार, रात में देर तक पढ़ो, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाओ। यहाँ पे ये वीडियो मैं अभी रात में बना रहा हूँ, सुबह अपलोड करूँगा।
तो अगेन कोई बच्चा है जिसने 3 अलार्म सेट कर रखे हैं, एक 9 मिनट के गैप पे बजता है बार बार, एक 12 मिनट के गैप पे बजता है और एक 15 मिनट के गैप पे बजता है। इफ ऑल बेल्स रिंग्स एट 8 AM, सारी घंटियां पहली बार 8 बजे बजी, ठीक है, उसके बाद ये वाली घंटी हर 9 मिनट पे बजेगी, ये वाली घंटी हर 12 मिनट पे बजेगी, ये वाली घंटी हर 15 मिनट पे बजेगी। तो हमसे उसने पूछा है एट व्हाट टाइम, कौन से टाइम पे दे विल रिंग टुगेदर, वो सारी घंटियां साथ में बजे। 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट लिखवा रखा है, सो आई होप आपको आंसर मिल गया हो। जिनको नहीं मिला हम करते हैं। तो मैंने कॉन्सेप्ट में यहाँ लिखवाया था एप्लीकेशंस में कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तुम्हें जो इंटरवल्स हैं उनका एलसीएम फाइंड करना है। तो 9, 12 और 15 का एलसीएम फाइंड कर दीजिए। 9, 12 और 15 तीनों ही पहले तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9, तो 6 15, फिर 2 से 9 3 15, फिर 3 से 3 1, और मैंने दोबारा 15 लिखना था, 3 1 5, फिर 3 से 1 1 5 और फिर 5 से 1 1 1। ओके, फिर हम एलसीएम फाइंड करने के लिए इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 3 जा, एक सेकेंड, 5 2 जा 10, 3 जा 9, 9 2 जा 18, 180। 180 मिनट बाद ये तीनों घंटियां दोबारा रिंग करेंगी। अब 180, यहाँ ऑप्शंस में तो टाइम दे रखा है भैया, क्या करें, 8:45 पे, 10, 10:30 बजे, 11 बजे, 1:30 बजे। तो अलार्म लगाया 8 बजे का, उठ रहा है वो अभी 11 बजे, आंसर 11 है। वैसे बताते हैं कैसे। 180 मिनट यानी कि 3 घंटे, 60 मिनट का 1 घंटा, 180 मिनट के 3 घंटे। पहले तो सब साथ में 8 बजे बजे, उसमें 3 घंटा ऐड कर दो, 11 बजे तुम्हारा सही आंसर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि सीसेट 2011 का है। हम भी आगे आ गए, रोज हो रहे हैं क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। कहा है 3 पर्सन है, स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर, सबने साथ चलना शुरू किया। देयर स्टेप्स मेजर 40 42 45 सेंटीमीटर। अब जो एक कदम चल रहे हैं तो 42, दूसरे का 40, पहले का 40, दूसरे का 42 और तीसरे का 45 सेंटीमीटर, यानी एक कदम में वो इतना डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं। उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस बताओ, दे शुड वॉक सो दैट दे ईच कवर द सेम डिस्टेंस। ऐसा डिस्टेंस बताओ, सबसे छोटा डिस्टेंस जो वो कवर करे और सब एक साथ हो। तो अगेन इसमें भी एलसीएम का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। 1 2 3, इन तीनों का एलसीएम निकाल दो। मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी, मैं नीचे वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं। ठंड बहुत है। अगेन मेरे को एलसीएम निकालना है 40 42 45। सो चलिए निकाल देते हैं, बहुत इजी है। 2 20 21 45 तो 2 से डिवाइड होता नहीं, फिर 2 10। अब देखिए आपको बेसिक्स आ गए हैं तो आप शॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? नहीं यार ये 4 से नहीं होगा, 2 से ही करना पड़ेगा। 20 40 21 45। अब देखिए ये 2 से 2 बार जाएगा, एक बार 10 पे और फिर 10 दोबारा जाएगा 2 पे, लेकिन अब इन दोनों में से कोई भी 2 पे नहीं जा रहा, तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट में से 4 से कर दे रहा हूँ। टाइम बचाना है ना, पेपर में भाई आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, तो चीजें जल्दी करना सीखिए। अगेन ये 3 से जाएगा 5 7 45, अरे ये भी तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 15 बार पे, फिर 3 से जाएगा 5 7 5, फिर 5 से जाएगा 1 7 5, फिर 7 से जाएगा 1, ये तो 1 हो जाएगा, 1 1 और 1। तो बहुत आसान है, हो गया ये तो।
2 5 जा 10, 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 और 7 210, 210 और 2520। ठीक है, इतने सेंटीमीटर्स डिस्टेंस के बाद वो सब लोग साथ में होंगे। ऑलराइट, लेकिन यहां तो है ही नहीं ऑप्शन में भैया, ये हमने तो सेंटीमीटर में निकाला है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। एक सेकेंड, हाँ, और सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 100 से डिवाइड। 100 से डिवाइड करने के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। लो भाई आ गया, सीख गए आप लोग एलसीएम। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो ये क्वेश्चंस करने के बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो एचसीएफ वाला पोर्शन, अभी हमने सिर्फ एलसीएम के पोर्शंस के क्वेश्चन किया है। एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब उसको फाइंड कैसे करते हैं और वो कहाँ अप्लाई होंगे, और कुछ और प्रॉपर्टीज है दोनों के साथ में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसी के साथ हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर सी सेट में आए हुए। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए एंड गुड लक।